हमारे सनातन शास्त्रों में स्त्री को केवल एक सदस्य नहीं बल्कि घर की गृह लक्ष्मी कहा गया है। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, इसके पीछे हजारों वर्ष का अनुभव और गहरी समझ छिपी हुई है। हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि एक ही आयु, एक ही परिस्थिति, एक ही समाज में रहते हुए भी कुछ घर समृद्धि से भरे रहते हैं और कुछ घरों में चाहे कितना भी धन आए वह टिकता नहीं। इसका रहस्य क्या है? शास्त्र कहते हैं इसका उत्तर घर की स्त्री के स्वभाव और गुणों में छिपा है। जिस घर की स्त्री में 4 विशेष गुण होते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और दरिद्रता उस घर के दहलीज तक नहीं पहुँच पाती। आज हम इस पूरे विषय को विस्तार से समझेंगे। ये 4 गुण कौन से हैं, इनका महत्व क्या है, शास्त्रों में इनका उल्लेख कहाँ मिलता है और हम अपने जीवन में इन्हें कैसे अपना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस गहन और जीवन बदलने वाले विषय की यात्रा। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक है जिसका भावार्थ है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। यह केवल सम्मान की बात नहीं बल्कि यह भी दर्शाता है कि स्त्री स्वयं घर की ऊर्जा और समृद्धि की धुरी होती है। प्राचीन काल से यह मान्यता रही है कि पुरुष बाहर से धन कमाकर लाता है, परंतु उस धन को संभालना, बढ़ाना और घर में सुख शांति के रूप में परिवर्तित करना यह स्त्री का कार्य है। इसलिए कहा गया है कि पुरुष धन लाता है परंतु स्त्री उसे लक्ष्मी बनाती है। यदि घर की स्त्री का स्वभाव सही ना हो तो चाहे कितना भी धन आए वह किसी न किसी रूप में नष्ट होता रहता है। कभी बीमारी के रूप में, कभी कलह के रूप में, कभी अनावश्यक खर्च के रूप में। इसके विपरीत यदि स्त्री में सही गुण हो तो समिति साधनों में भी घर सुखी व समृद्ध रहता है। अब हम विस्तार से समझते हैं 4 गुण जो शास्त्रों के अनुसार गृह लक्ष्मी की पहचान माने गए हैं। पहला गुण संतोष। संतोष का अर्थ है जो प्राप्त है उसी में सुख का अनुभव करना। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण गुण माना गया है क्योंकि असंतोष को शास्त्रों में दरिद्रता की जड़ कहा गया है। एक कथा प्रचलित है। एक गांव में 2 परिवार पास पास रहते थे। दोनों की आर्थिक स्थिति लगभग समान थी। एक घर की स्त्री सदा यही सोचती रहती थी कि पड़ोसी के पास ज़्यादा सुविधाएं हैं, उसके पास कम है। वह हर समय अभाव का अनुभव करती और घर में असंतोष का वातावरण बना रहता। दूसरे घर की स्त्री जो कुछ भी उपलब्ध था उसी में संतुष्ट रहती और आभार व्यक्त करती। धीरे धीरे देखा गया कि दूसरे घर में शांति भी थी और समृद्धि भी बढ़ती गई, जबकि पहले घर में असंतोष के कारण कलह बढ़ती गई और आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगी। इस कथा का सार यह है कि असंतोष मन को अशांत करता है और अशांत मन गलत निर्णय लेता है, चाहे वह अनावश्यक खर्च हो या दूसरों से तुलना करके ईर्ष्या पालना। जबकि संतोषी स्वभाव वाली स्त्री घर में शांति बनाए रखती है और शांति की समृद्धि की पहली शर्त है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ संतोष है वहीं वास्तविक सुख है। धन की मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है मन की संतुष्टि। इसलिए गृह लक्ष्मी का पहला गुण संतोष माना गया है। दूसरा गुण है सेवा भाव। विशेष रूप से घर के बड़े बुजुर्गों, पति और परिवार के प्रति सेवा और सम्मान का भाव। हमारे शास्त्रों में यह मान्यता रही है कि जिस घर में बुजुर्गों की सेवा और सम्मान होता है वहाँ पितरों का आशीर्वाद बना रहता है और जहाँ पितरों का आशीर्वाद होता है वहाँ अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। एक प्रसंग है जिसमें एक स्त्री अपने वृद्ध सास ससुर की निरंतर सेवा करती थी। बिना किसी अपेक्षा के लोग उससे पूछते थे कि इतनी सेवा करके तुम्हें क्या मिलता है, तो वह उत्तर देती, सेवा करने से मन को जो शांति मिलती है वही मेरा सबसे बड़ा धन है। समय के साथ देखा गया कि उस परिवार में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं रही। लोग इसे आशीर्वाद का फल मानते थे। सेवा भाव केवल बड़ों की सेवा तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें अतिथि सत्कार, पति के कार्यों में सहयोग और परिवार के प्रति समर्पण भी शामिल है। शास्त्र कहते हैं कि जो स्त्री सेवा भाव से रहित होकर केवल अपने स्वार्थ की चिंता करती है वह घर में विभाजन और कलह उत्पन्न करती है और जहाँ कलह है वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती। इसलिए सेवा भाव को गृह लक्ष्मी का दूसरा आवश्यक गुण माना गया है। तीसरा गुण है स्वच्छता। न केवल शारीरिक और घर की स्वच्छता बल्कि विचारों और वाणी की स्वच्छता भी। हमारे शास्त्रों में यह प्रसिद्धि वचन है कि जहाँ स्वच्छता होती है वहीं लक्ष्मी का वास होता है और जहाँ गंदगी और अव्यवस्था होती है वहाँ दरिद्रता का वास होता है। यह केवल एक कहावत नहीं बल्कि व्यावहारिक जीवन का सत्य भी है। एक स्वच्छ और व्यवस्थित घर मन को भी शांत रखता है। जब घर बिखरा हुआ, अव्यवस्थित और गंदा होता है तो वहाँ रहने वालों का
मन भी अशांत और जिसका सीधा प्रभाव उनके निर्णय और कार्यों पर पड़ता है। स्वच्छता का दूसरा आयाम है वाणी और विचारों की स्वच्छता। जो स्त्री कटु वचन नहीं बोलती, दूसरों की निंदा नहीं करती और सकारात्मक विचार रखती है, वह घर के वातावरण को शुद्ध बनाए रखती है। ऐसा वातावरण समृद्धि के लिए उपजाऊ भूमि का कार्य करता है। इसलिए शास्त्रों में गृह लक्ष्मी का तीसरा गुण स्वच्छता, बाहरी भी और आंतरिक भी माना गया है। चौथा और अंतिम गुण है मितव्ययिता, अर्थात संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना, अनावश्यक खर्च से बचना और वस्तुओं तथा अन्न का सम्मान करना। एक कथा है जिसमें एक स्त्री अन्न का एक भी दाना व्यर्थ नहीं जाने देती थी। वह कहती थी, अन्न में स्वयं लक्ष्मी माता का वास होता है, इसलिए इसका अनादर नहीं करना चाहिए। वह घर की हर वस्तु का उपयोग सोच समझकर करती और आवश्यकता से अधिक संग्रह या अपव्यय से बचती। इसके विपरीत जिस घर में वस्तुओं का अनादर होता है, भोजन व्यर्थ फेंका जाता है और बिना सोचे समझे खर्च किया जाता है, वहाँ धन कितना भी आए टिकता नहीं। शास्त्रों में इसे लक्ष्मी माता का अनादर माना गया है और कहा गया है कि जहाँ लक्ष्मी का अनादर होता है वहाँ से वे स्वयं चली जाती है। मितव्ययिता का अर्थ कंजूसी नहीं है, बल्कि विवेकपूर्ण उपयोग है। जो स्त्री यह संतुलन बनाए रखती है, वह घर में स्थायी समृद्धि की नींव रखती है। अब जब हमने ये चारों गुण संतोष, सेवा भाव, स्वच्छता और मितव्ययिता विस्तार से समझ लिए हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि ये गुण अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संतोष मन को शांत रखता है, शांत मन सेवा भाव को जन्म देता है, सेवा भाव से घर में सद्भावना बढ़ती है, सद्भाव से स्वच्छता और व्यवस्था बनी रहती है और व्यवस्थित जीवन में मितव्ययिता स्वाभाविक रूप से आती है। इस प्रकार ये चारों गुण मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें लक्ष्मी माता का स्थायी निवास संभव होता है। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि यह विषय केवल स्त्रियों तक सीमित नहीं है। ये गुण किसी भी घर के किसी भी सदस्य में हो तो घर समृद्ध रहता है, परंतु शास्त्रों में परंपरागत रूप से गृह लक्ष्मी के संदर्भ में इनका विशेष उल्लेख मिलता है, क्योंकि घर के संचालन में स्त्री की भूमिका को केंद्रीय माना गया है। अंत में यह समझना आवश्यक है कि समृद्धि केवल धन की मात्रा से नहीं मापी जाती, बल्कि घर में व्याप्त शांति, सद्भाव और संतोष से मापी जाती है। जिस घर में ये चार गुण होते हैं, वहाँ भले ही साधन सीमित हो, परंतु वह घर वास्तविक अर्थों में समृद्ध और सुखी कहलाता है। तो आज के इस प्रसंग से हमने सीखा कि संतोष, सेवा भाव, स्वच्छता और मितव्ययिता से किसी भी घर को दरिद्रता से बचाकर सुख समृद्धि की ओर ले जाते हैं। आइए हम सब अपने जीवन में इन गुणों को अपनाने का संकल्प लें। बोलो श्री राधे राधे।